वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो स्टेनो कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। वर्णन किए गए अनुसार उस समय कब्जा नहीं था, अथवा यदि वह अपनी ये संतुष्टि नहीं कर पाता है कि उस समय विवाद की विषय वस्तु पर उनमें से किस व्यक्ति का ऐसा कब्जा था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के संबंध में उसके पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय नहीं कर देता है। परंतु यदि ऐसा मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रही है, तो वह किसी भी समय कुर्की को वापस ले सकता है। यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है और जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तो वह उसके लिए ऐसा प्रबंध इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखरेख के लिए उचित समझता है, अथवा वह यदि ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियाँ प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर की होती है। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के बारे में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दिया जावे और उसके बाद वह उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर को मुक्त उन्मोचित कर देगा। ऐसे अन्य आकस्मिक, अनुषंगिक या पारिणामिक आदेश दे सकेगा जो न्याय संगत है। टिप्पणी: ये धारा पुरानी संहिता की धारा 146 में निम्न मुख्य परिवर्तनों के साथ बनाई गई है। इस धारा में कुर्की करने की 3 दशाएं हैं। 1. जब मजिस्ट्रेट को आपत्तिय स्थिति प्रतीत हो। 2. जब मजिस्ट्रेट इस निर्णय पर पहुँचे कि किसी पक्ष का कब्जा नहीं है। 3. जब मजिस्ट्रेट ये निर्णय कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है। पुरानी संहिता में उपरोक्त में से 2 तथा 3 पर वर्णित दशाएं ही दी गई थी और दशा 1 का वर्णन धारा 145 की उपधारा 4 के अंतर्गत तीसरी शर्त के रूप में किया गया था। पुरानी संहिता की धारा में वर्णित उपधाराएं कैसे शामिल नहीं की गई है।
पुरानी संहिता की उपधारा 2 में निम्न परिवर्तन किए गए हैं। 1. नई धारा में रिसीवर नियुक्त करने के अलावा अन्य प्रबंध भी किए गए हैं। 2. नई उपधारा की शर्त प्रतिबंध को खंड क ख में बांटा गया है। कुर्की को वापस लेने के प्रावधान नई व पुरानी संहिता में एक समान है यदि मजिस्ट्रेट के बिना क्षेत्राधिकार के भी संपत्ति को कुर्क कर रखा है तो हाई कोर्ट उस संपत्ति को ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं करेगी जिसको उस संपत्ति के बारे में कोई हक प्राप्त नहीं हो। पहला, एक मजिस्ट्रेट जो विवादास्पद विषय वस्तु को धारा 146 उपधारा 1 के अंतर्गत अभिग्रहित कुर्क करता है तो वह पूर्ण रूप से सक्षम है कि उसकी सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्थाएं करे। पहला, सक्षम न्यायालय के अंतर्गत दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय सभी प्रकार के सक्षम होने चाहिए। स्टॉप।